दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब की आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। ऐसे में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने हमारे संवाददाता दीपक खामरा से खास बात करते हुए आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। शराब की नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अगर बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस विषय में बात करने के लिए दिल्ली के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी लगातार आपको टारगेट कर रही है कि आप सीबीआई के माध्यम से उनको घेर रहे हैं? देखो, सुदर्शन चैनल न्यूज़ के माध्यम से जनता से पूछें कि क्या जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी सरकार 0% टॉलरेंस फॉर करप्शन पर काम करेगी, कर रही है। आम आदमी पार्टी के लोग ये बताएं, एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब, आपने जब पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी में ये तय था क्या कि जो लोगों की हम सिक्योरिटी जमा कराएंगे वो ठेके नहीं खोल पाएंगे तो उनको वापस करेंगे? ये पॉलिसी में था नहीं। आपने 30 करोड़ रुपए क्यों लौटा दिए? आपने जो लाइसेंस होल्डर ने फीस जमा करानी थी लाइसेंस की, शराब बेचने की, उनका 140 करोड़ रुपया माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया भैया आपने? क्या रिश्तेदारी थी आपकी उनसे? ये पूछना चाहता हूं उनसे। आपने जो शराब कंपनियां थी उनके 2% कमीशन हुआ करता था, उसको बढ़ाकर उन कंपनी माफियाओं को 12% कमीशन दे दिया। आपने 10% सीधा बढ़ाया कमीशन उनका, माफियाओं का। ये स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, हमने नहीं जारी किए। ये शराब माफियाओं ने, जनता ने, स्टिंग मीडिया ने जारी किए, हमने जारी, बीजेपी नहीं किए। उनमें उन्होंने कहा है कि वो आधा पैसा उनको देना था, 6%, सिसोदिया साहब को आधा पैसा हमारे पास आना था, ये आपने कहा। आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, 45-40 टेलीफोन आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, क्रश कर दिए, सब अधिकारियों से लेकर, सभी जिनसे बात ही शराब माफियाओं से लेकर, उनको क्रश कर दिया, पीस दिया, खत्म कर दिया। सबूत खत्म करने के लिए क्या क्या इनकी बातें हुई थी, उनके कहीं ना कहीं उसमें अगर मिल जाती तो कोई सबूत मोबाइल के अंदर, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए जी आपने। तो भाजपा पर आरोप ना लगाने के बाद बचा क्या इन लोगों के पास? इनकी नैतिकता देखिए, थोड़ा पीछे जाइए आप। केजरीवाल साहब ने कहा था जब ये आए थे राजनीति में कि मैंने एक सूची जारी कर रहा हूं आज करप्ट नेताओं की, 20 करप्ट नेताओं की। अगले दिन एक सूची जारी कर रहा हूं करप्ट नेताओं की, 10 नेताओं की। फिर अगले दिन 15 दिन बाद एक और सूची जारी कर रहा हूं मैं इन नेताओं की। सबसे इन्होंने माफी मांगी। ये ईमानदार थे, सब करप्ट थे। अब इन ईमानदार आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था हम जो भी निर्णय करेंगे, जो भी, वो जनता से पूछकर करेंगे, उनका मैंडेट लेकर करेंगे, उनका रायशुमारी लेकर करेंगे। शराब पॉलिसी के अंदर गली में 50-50, 100-100 माता बहनें धरने पर बैठी रहीं। देवली में जाकर पता करिए आप, गोविंदपुरी में जाकर पता करिए आप, लाडोसराय में पता करिए आप, मधुविहार में पता करिए आप, मेहरौली में पता करिए आप। महिलाएं बैठी हैं, रो रही हैं, हमारे ठेका मत खोलिए। अंबेडकर नगर में पूछिए, विराट सिनेमा के पास, ये ठेके खोल रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं जी? अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लालच ही नहीं है तो फिर अगर आपने खोले, रायशुमारी नहीं ली, फिर आपने थूक कर क्यों चाटा? वापस क्यों ली? पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो। आप एक्साइज मिनिस्टर हैं, आपने पॉलिसी क्यों विड्रॉ कर ली? हमने तो नहीं कराई, एलजी साहब ने तो नहीं कराई, भाजपा ने तो नहीं कराई, आपने पॉलिसी वापस कराई क्योंकि आपको मालूम है तुम घिर गए हो, जेल जाओगे, इसलिए फटाफट इस पॉलिसी को वाइंड अप करो। इसलिए जेल जाने के डर की वजह से पॉलिसी वाइंड अप कर दी। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया डकारा है दिल्ली की जनता का, उसका तो हिसाब दो ना केजरीवाल साहब, वो पूछना चाहते हैं। कल जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी राजघाट पहुंचे, गांधी जी की स्मृति के सामने उन्होंने शांति ली है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक प्रकार का जो दिखावा कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन वहीं रोड शो करके फिर जनता से अपील भी कर। कितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, कितने एग्जाम्पल, ये जनता से पूछिए आप। महात्मा गांधी की मूर्ति को पंजाब के सरकारी दफ्तरों में से हटाने का काम इन्होंने किया। अपमान किया राष्ट्रीय पिता का और देश के 125 करोड़ लोगों का। राष्ट्रीय पिता हैं वो देश के, अपमान किया दुनिया के अंदर, उनकी मूर्तियां हटा दी। ठीक, आप अंबेडकर साहब की लगाए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। सरदार भगत सिंह की लगाए, उससे भी अच्छी बात है। दयानंद जी की लगाए, उससे अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद की अच्छी अच्छी। महात्मा गांधी क्यों हटा दी थी? और जिस महात्मा गांधी जी ने नशे के खिलाफ पूरे जीवन संघर्ष किया, उसी शराब के घोटाले में महात्मा गांधी की आत्मा को और प्रताड़ित करने के लिए पहुंच गए राजघाट कर। शर्म नहीं आई इन लोगों को? महात्मा गांधी तो शराब विरोधी थे जी, और जिस महात्मा गांधी को शराब विरोधी होने के बाद वहां जाकर बैठ रहे हैं। तो इसीलिए सूची जारी करना, रायशुमारी लेना, आप इनका पूरा इतिहास पढ़ लीजिए आप, वो इतिहास का एक स्क्रिप्ट थी, वो भी राजघाट जाना। सर, आखिरी सवाल करूंगा, आप लगातार सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, आप मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर भी आप मांग करेंगे, आगे बढ़ेंगे? देखो, अभी दिल्ली की जनता से अपील करेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी अपील करेगी कि लोग चिट्ठी लिखें एलजी साहब को, राष्ट्रपति को, केजरीवाल को, कि डिप्टी सीएम रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए करप्शन के मामले में।
रहने चाहिए तो केजरीवाल साहब जवाब दे 2 से 12% कमीशन क्यों हुआ, 140 करोड़ रुपए क्यों छोड़े, ये जवाब दे उनको। ये लोग कार्टल पे 50 रुपए क्यों बढ़ाए हर पेटी के ऊपर, 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले के क्यों वापस दिए, ये जवाब दे तो डिप्टी सीएम रहना चाहिए। ये एक रायशुमारी की बात केजरीवाल साहब करते थे, उनको याद दिला दूं, याददाश्त कमजोर हो गई होगी, तो रायशुमारी करके लें, लोगों से मांग करें, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोग जो चाहेंगे हम वो करेंगे। बेबाक अपनी बात रखने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घोटाला किया है तो उनको सजा जरूर होगी, और बीजेपी पर लगातार जो आम आदमी पार्टी निशाना साध रहे हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की ये प्रवृत्ति है। सहयोगी जीत के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।